तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हमारी यहाँ पे रहेगी। एक क्वेश्चन आया था बच्चों आपकी नीट एग्जाम में, ठीक है। नीट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपका डिस्कस हुआ है नाइट्रोजन गैस को लेके, अमोनिया गैस को लेके क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्रोजन वाले केस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अमोनिया जो गैस है, जो NH3 हम बात कर रहे हैं, ये जो अमोनिया गैस है ये बच्चों कम्बशन गैस है या फिर कम्बशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये किस टाइप की, अगर मैं इसका कम्बशन कराता हूं तो कुछ आंसर बनेगा कि नहीं, ये बर्निंग करती है कि नहीं करती है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो अमोनिया है बेटा रूम टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी अगर मैं बात करता हूं तो अमोनिया ना तो आपका, मैं लिखता हूं NiETHN, नाइदर कम्बेस्टिबल गैस, ठीक है, नॉर ए सपोर्टर, ठीक है, नॉर ए सपोर्टर ऑफ कम्बेशन, ठीक है। नहीं ये कमर्शियल गैस है, ठीक है, नहीं बेटा ये सपोर्ट करती है किसको, कम्बेशन को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं ये कम्बेशन को सपोर्ट करती है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, इस स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन सीधा आया था। तो अमोनिया की प्रॉपर्टीज पे ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस हुआ है कि ना तो अमोनिया आपकी कमर्शियल गैस है और ना ही अमोनिया आपकी कम्बेशन को सपोर्ट करती है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, लेकिन अगर मैं इसे बर्न करता हूं तो बर्न करने पे ये क्या प्रोड्यूस करती है? तो ये जो बर्निंग हो रही है, ये बर्निंग बेटा यहाँ पे है एक्सिस सप्लाई, समझो ध्यान से, एक्सिस सप्लाई, ठीक है, एक्सिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बहुत अधिक सप्लाई है और यहाँ बच्चों होते हैं हाई टेम्परेचर, ठीक है। दो चीजें हैं, पहली चीज तो अमोनिया कम्बेशन गैस तो है ही नहीं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करे या सपोर्ट करे। कम्बेशन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ अमोनिया क्यों नहीं करता, उसके पीछे रीजन समझो आप। अमोनिया के पास बच्चों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, आपको सभी को दिखती है व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन, तो परफेक्टली यहाँ पे H बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो H बॉन्डिंग एक्स्ट्रा एक इफेक्ट है। तो H बॉन्डिंग ये जो एक्स्ट्रा इफेक्ट इसको क्या करता है, पावरफुल मतलब स्ट्रॉन्ग या फिर बोल सकते हैं स्टेबिलिटी, ये मोर स्टेबल कंपाउंड की तरफ इस अमोनिया को डिफाइन करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर जिसकी वजह से ऑक्सीजन आराम से कंबाइन नहीं करता है। अगर ऑक्सीजन एक्सेस सप्लाई में होगा, हाई टेम्परेचर में होगा, तो फिर बच्चों यहाँ पे आपका रिलीज होता है N2 गैस और प्लस आपको पता है इधर इधर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये आपका बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ऐसा रिएक्शन आपको आ जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अमोनिया बच्चों आपकी रूम टेम्परेचर पे नॉन कम्बेशन, मतलब आप ये मान लो कम्बेशन को सपोर्ट ही नहीं करती है और ना ही खुद एक कम्बेशन को डिफाइन करती है, कम्बेशन को भी डिफाइन नहीं करती है, ना ही कम्बेशन को सपोर्ट करती है। तो अमोनिया अगर हाई टेम्परेचर और एक्सेस सप्लाई और ऑक्सीजन पे कराएंगे तो फिर आपके आंसर मिलेंगे। तो डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है उसको आपको ध्यान देना है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट को नीट के अंदर पूछा गया था, सेम स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, ये स्टेटमेंट। बाकी मैंने एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ये बता दिया है कि अगर हाई टेम्परेचर होगा और अगर यहाँ पे आपका एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा बच्चों, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका क्या होगा, अमोनिया का कम्बेशन हो जाएगा। परफेक्ट, सभी बच्चों को समझ में आ गया हो, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, सेकंड आपको पता है कि जो अमोनिया है वो बच्चों वीक बेस की तरह डिफाइन किया जाता है, ठीक है, वीक बेस। अमोनिया एक्चुअली में आपका ना वीक बेस है। अब क्वेश्चन है कि वीक बेस अपन कैसे डिफाइन करते हैं? तो वीक बेस डिफाइन करने के लिए बेटा हमारे पास होता है एल्फा। एल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जो अमोनिया है ना ये आपका वीक बेस है, तो यहाँ पे इसका मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन अमोनिया के बारे में निकाला गया कि अमोनिया का जो एल्फा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू है, ये लेस देन 1 निकल के आ रही थी। या अगर मैं एल्फा परसेंटेज की बात करूं, ठीक है, तो वो भी आपका 100% से कम निकल के आ रहा था। क्लियर? तो इस केस में अगर अमोनिया को हम नेचुरल, हमारा जो नेचुरल सॉल्वेंट है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। किसी भी कंपाउंड को एसिड को बेसिक नेचर चेक करना है तो सबसे पहले बच्चों हम करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे आप कंबाइन करोगे, यहाँ पे आपको ये दे रखा है अमोनिया, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है ये अमोनिया और ये आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसकी जो है बेटा वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो अमोनिया है ये कंबाइन तो बच्चों करता है, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये कि यहाँ से कन्वर्जन कैसे होता है। इसके पास लोन पेयर है, तो वाटर मॉलिक्यूल के पास बच्चों पता है एक H+ आयन है, एक OH- आयन है।
तो यहाँ से ये जो आपका प्लस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स वर्क एज ए डाइपोल, मतलब प्लस और माइनस। प्लस वाला सेक्शन है वो H प्लस को रिप्रेजेंट करता है, बाकी हाइड्रोक्साइड आयन को ये रिप्रेजेंट करता है माइनस वाला सेक्शन। तो यहाँ से H प्लस आयन यहाँ पे लोन पेयर, तो लोन पेयर का बच्चों लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा और यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका NH4 हो जाएगा और इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को दिया है उस हाइड्रोजन को H प्लस आयन को, ये बन गया अमोनियम आयन। सामने बच्चों यहाँ से क्या आएगा एक्स्ट्रा OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो एक पार्ट पॉजिटिव है एक पार्ट नेगेटिव है, तो परफेक्टली यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज ये वाला पार्ट आपका कैटायन पार्ट है और सेकेंड वाला पार्ट आपका एनायन है। तो जो कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन अगर हो रहे होते हैं तो बच्चों सॉल्ट का फॉर्मेशन, चाहे वो वीक सॉल्ट हो चाहे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो, किसी भी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से आपका ये बन गया NH4OH, परफेक्ट है। अब ये जो NH4OH आपका बन चुका है, तो ये बच्चों क्या होता है, वीक बेस होता है, वीक बेस है। तो रिएक्शन बच्चों कैसी होगी, इसका मतलब ये हो गया कि आपके मैथमेटिकली डाटा बच्चों अल्फा निकलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, वो प्रोसेस आपके बाद में डिस्कस होंगे, लेकिन यहाँ पे इसका अल्फा वैल्यू 1 है, तो वो क्या डिफाइन कर रहा है कि अमोनिया इनिशियली आपका जब T=0 था तो अमोनिया रिएक्शन नहीं किया था वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जैसे T=1 सेकेंड आपका हुआ तो उस समय T=T टाइम मान लो आप, है ना, जो भी टाइम है, अमोनिया इनिशियली तो फर्स्ट रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे अमोनिया का फर्दर रिएक्शन, जैसे मैं बोलूं कि अमोनिया मैंने आपको ना, अमोनिया के मैंने 10 मोल्स आपको दिए थे सपोज इनिशियली, तो 10 में से ना इसके अमोनिया के पूरे 10 मोल कंज्यूम नहीं होने वाले, अमोनिया के 5 मोल्स तक आएगा और 5 मोल्स इधर बनेगा, 5 मोल्स इधर बनेगा प्रोडक्ट की साइड में, 5 मोल बचेगा अमोनिया जो होगा अनरिएक्टेड। तो अनरिएक्टेड अमोनिया क्या करेगा, आपका जो पार्ट रिएक्टेड हो चुका है 5 मोल्स, तो वो आपका बनाएगा प्रोडक्ट। तो अनडिसोसिएटेड पार्ट और जो डिसोसिएटेड पार्ट है अमोनिया का, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम सेट होगा। तो वो जो इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों सेट कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो चुका है, नंबर ऑफ मोल्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो चुके हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट आपका बराबर होगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। लॉ ऑफ मास एक्शन की हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड आपका एट इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स भी आपके बराबर है। तो उस केस में यहाँ पे जो आपका पार्ट अनडिसोसिएटेड है, जो पार्ट डिसोसिएट हो चुका है, तो डिसोसिएट वाला पार्ट जैसे इंक्रीज करेगा, मतलब 5 से जैसे 6 मोल होगा ना, ये 5 से जैसे 6 मोल होगा, तो रिएक्शन बच्चों फिर से बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है 6 मोल प्रोडक्ट की साइड में, इधर कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है 5 मोल, 4 मोल्स बचा है, तो रिएक्शन फिर से बैकवर्ड हो जाएगी। जैसे इधर मोल्स बढ़ेंगे रिएक्टेंट की साइड में, तो रिएक्टेंट की साइड से फिर से डायरेक्शन किधर हो जाएगा, प्रोडक्ट की साइड में, इससे प्रोडक्ट से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन फिर से बैकवर्ड साइड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इंफिनिटी लॉन्ग टाइम के लिए रिएक्शन चलती रहती है, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस इज मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए यहाँ पे मिलता है आपको इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम करता है एग्जिस्ट, इस पे मिलता है अमोनियम आयन और मिलता है हाइड्रोक्साइड आयन, या आपका एक्वस अमोनियम सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं NH4 प्लस O प्लस OH माइनस के कॉम्बिनेशन को। ये सभी क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होगा। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आया है जेई मेंस के अंदर, ठीक है, और आपको पता है जेई मेंस में चीजें आपकी बदलती हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, नीट में क्वेश्चन सीधा दे देते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अमोनिया इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और एक क्वेश्चन में और देता हूं अमोनिया इन दी प्रेजेंस ऑफ PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड। क्वेश्चन हमारा ये है कि जो अमोनिया है बेटा, उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड में यूज करता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा ये है, तो अमोनिया का अगर ऑक्सीडेशन होता है, मैं आपको एक हिंट करता हूँ यहाँ पे कि अगर अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो अमोनिया बच्चों कन्वर्ट होगी आपकी डाई नाइट्रोजन के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमोनिया का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो अमोनिया बच्चों कन्वर्ट किस में होगी, N2 के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन पॉइंट आपका ये है कि दो चीजें कॉपर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, अगर इनके थ्रू अगर आप पास कराते हो, सर्कुलेशन कराते हो अमोनिया गैस का, दो ही इंपॉर्टेंट है, कॉपर का और लेड का ऑक्साइड, अगर इनके थ्रू अगर आप अमोनिया का सर्कुलेशन कराते हो
और यहाँ पे आपको हीट देनी पड़ती है मोर देन एबव रूम टेम्परेचर। तो इस केस में अमोनिया बच्चों कन्वर्ट, जो कॉपर ऑक्साइड है वो तो बेटा कॉपर में चला जाएगा, है ना, और प्लस यहाँ से NH3 है वो N2 गैस में चली जाएगी। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉपर का ऑक्साइड और आपको लेड का ऑक्साइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट, इनकी ही प्रेजेंस में अमोनिया का आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है। यहाँ से आपको N2 गैस मिलेगी और नीचे भी आप बना सकते हो, तो यहाँ पे आपको लेड मिल जाएगा, यहाँ से N2 गैस मिलेगी प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ये दोनों मैंने रिएक्शन लिखी है, इसमें से फर्स्ट रिएक्शन ऐसी है जो आपकी जेईई मेंस में डिस्कस की गई है। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो उसके लिए हम लोग कॉपर के ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको चेंज करके जेईई एडवांस के अंदर भी पूछा गया, यहीं से ध्यान देना। ये क्वेश्चन है यहाँ से आईआईटी में कैसे पूछा गया है कि हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, N2 में कन्वर्ट होता है कॉपर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड की प्रेजेंस में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अमोनिया के साथ अगर मैं यूज करता हूँ क्लोरीन, तो फिर आंसर क्या बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अमोनिया के साथ HCl, तो हमारा आंसर क्या बनेगा। तो बच्चों ध्यान से देखना कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, इन रिएक्शन में हमारा क्या आंसर बनेगा, इनको जरा आपको बताना है। तो एक बार मैं रिएक्शन को ना फिर से लिखता हूँ। रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है अमोनिया के साथ क्लोरीन। तो क्लोरीन मतलब हेलोजेंस की हम लोग बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपका हेलोजेंस आते हैं और हेलोजेंस के अंदर स्पेसिफाई करता हूं मैं क्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लोरीन का यूज किया अमोनिया के साथ, तो उस केस में जो आपका अमोनिया, हम बहुत बार तो यहाँ पे हेलोजन ब्रोमीन भी यूज कर लेते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्लोरीन आपको जनरली यूज करता हुआ मिलेगा। ठीक है। तो क्लोरीन, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली इसका रीजन होता है क्योंकि क्लोरीन का हम यूज करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो क्या अमोनिया यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज होगा या फिर अमोनिया आपका रिड्यूस होगा, क्या आंसर होगा बताओ बच्चों। अमोनिया ऑक्सीडाइज होगा या फिर आपका रिड्यूस होगा, बताओ जरा। क्लोरीन ब्रोमीन क्या करेंगे। हाँ, यहाँ पे ओम ने लिखा है NH4Cl, परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि ये फॉर्म कैसे होगा। यहाँ पे एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ पे आंसर्स किया है मुझे, बिल्कुल। यहाँ पे ओम ने सही आंसर किया है, यस संदेश बेटा, गुड आफ्टरनून, यस बिल्कुल। खतीजा ठीक है बेटा, मैं टाइम डिस्कस लास्ट में करूंगा, ठीक है, आप लोग प्लीज प्लीज मुझे बताना, ठीक है। और ओम ने किया है N2 प्लस NH4Cl। तो बाकी भी बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, सभी का माइक अनम्यूट मैंने ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। सभी लोग बताओ बेटा, साक्षी बताओ, रितेश, ठीक है। हाँ, जिसको जो भी पॉइंट यहाँ पे फिट बैठ रहा है, दिमाग में आ रहा है, कॉपी पेन साथ में रखो, उनको बताने की कोशिश करो, ठीक है, डेफिनेटली। बताओ बच्चों, क्या आंसर होगा यहाँ पे। NH4Cl। हम्म, क्या होगा अगर अमोनिया के साथ में क्लोरीन यूज करूंगा, तो पहले स्टेप में क्या होगा। अमोनिया फर्स्ट स्टेप में रिड्यूस आपका चेंज होगा N2 के अंदर, और प्लस यहाँ फॉर्म करेगा HCl, बिकॉज क्लोरीन जो है ना वो यहाँ से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव सीधी, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका ये बनेगा N2 और यहाँ से आपको मिल जाएगा HCl। अब जब इसको बैलेंस कर लेते हैं तो N2 मतलब यहाँ पे 2 मोल्स आपको लेना पड़ेगा अमोनिया, तो फिर आपके हो जाएंगे कितने हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, 6 HCl यहाँ पे ले लो, और फिर 6 क्लोरीन मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, N2 तो स्टेबल हो गया है बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी आपकी स्टेबल ऑलरेडी हो गया है, बचा है HCl। तो HCl यहाँ पे वर्क कर रहा है एसिड की तरह, और पूरे के पूरे बीकर के अंदर आपको अगर HCl मिल रहा है उसके साथ अमोनिया भी दिखाई दे रहा है, तो ये एसिड बन गया। ये आपका HCl तो एसिड होगा और अमोनिया आपका बेस होगा, तो फिर से रिएक्शन होने वाली है। तो फिर से यहाँ पे आएगा अमोनिया प्लस 6 मोल्स आपके यहाँ पे हैं, तो 6 मोल्स आपको एज इट इज यूज करने हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर परफेक्ट NH4Cl, ये होगी आपकी सेकेंड स्टेप। और ये मैकेनिज्म, मैंने इस टाइप के मैकेनिज्म को आपको डिस्कस भी किया है पहले। तो यहाँ से 6 HCl मतलब 6 HCl बराबर हो गए, बाकी बैलेंसिंग पे ध्यान दो। तो यहाँ से अमोनिया कितना होना चाहिए, अमोनिया अभी आपका 6 बिकॉज NH4Cl, एक हाइड्रोजन ने लिया है, तो ये आपका V बन जाएगा 6, बाकी देखो आपका बैलेंस हो जाएगा 6 × 3 18 प्लस 6, ठीक है, 24, 24 आपको इधर बिल्कुल। तो अब इसे कैंसिल करते हैं, तो HCl से HCl कैंसिल हो जाएगा,
ये तो आपका क्लियर हो गया, HCl CHCl दोनों कैंसिल हो गया, क्या जो बचा है उसको नीचे लिख लो। तो यहाँ पे 6 और आपकी 2 ये हो जाएंगे 8। मैकेनिज्म बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको, यहाँ पे 8 मोल्स हो जाएगा अमोनिया, ठीक है, 8 मोल आपका यहाँ से अमोनिया हो जाएगा, प्लस क्लोरीन आपका हो जाएगा 3 मोल, और यहाँ से आपको मिल जाएगा N2 गैस, प्लस आपको मिल जाएगा 6 मोल ऑफ NH4Cl। परफेक्ट है। तो ये आपका आंसर, कितने बच्चों का आंसर आया था? मैकेनिज्म क्लियर भी हो गया होगा, मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो Cl है ना, ये जो क्लोरीन है ना, ये लिमिटेड सप्लाई में है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्लोरीन इज इन लिमिटेड सप्लाई, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो उसका मतलब लिमिटेड सप्लाई ही होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब लिमिटेड सप्लाई ही आपको डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ कि अगर अमोनिया के साथ मैंने एक्सिस क्लोरीन सप्लाई की, एक्सिस में, ठीक है, ये लार्ज अमाउंट के अंदर है, अगर एक्सिस में हम लोगों ने क्लोरीन सप्लाई करी तो फिर आंसर क्या होगा? तो आपको मैं ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ से बनेंगे आपके क्लोरीनेटिंग प्रोडक्ट, मतलब आपका यहाँ से बन जाएगा सीधा NCl3, एक तो ये ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, तो ये आपका एक HCl भी रिमूव होगा और बनेगा आपका NCl3। इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 3 मोल्स आएंगे और यहाँ पे ये 3, बिकॉज यहाँ पे NCl3 का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर अमोनिया एक्सिस में है तो NCl3 बनेगा, HCl बनेगा, और ये सॉरी क्लोरीन, अगर क्लोरीन लिमिटेड सप्लाई में है, अगर क्लोरीन लिमिटेड सप्लाई के अंदर है, ठीक है, तो उस केस में अभी आंसर मैंने बताया कि वहां बनेगा NH4Cl प्लस आपकी N2 गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेड सप्लाई में तो इस आंसर को टिक करना है, और एक्सेस सप्लाई में है तो आपका ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा और आपके HCl का फॉर्मेशन होगा। सभी को बात समझ में आ गई है? बताइए सर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत जरूरी है। एक रिएक्शन और यहाँ पे मैं आपको इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको रिएक्शन जब भी इस तरीके से बने आप डेफिनेटली कर पाओगे। एक क्वेश्चन होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर है ये। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के सामने अगर मैं अमोनिया गैस लेके आता हूँ, इसका सर्कुलेशन कराता हूँ, तो क्या आंसर बनेगा? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के सामने अगर अमोनिया गैस का मैं सर्कुलेशन कराऊंगा तो फिर हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो बच्चों, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपको सभी को पता है। तो अमोनिया जो सामने है ना, ये ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगी, सभी को बात क्लियर है? और जब अमोनिया ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगी तो बच्चों क्या फॉर्म करती है, बताओ जल्दी से, क्या फॉर्म करेगी? N2 गैस बना लेगी, बिल्कुल एक आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपके कैल्शियम, या ऑक्सीजन आपके यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, बाकी ये मिलेगा सॉल्ट CaCl2, एक सॉल्ट मिलेगा CaCl2 मिल जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन, और इधर से ऑक्सीजन, बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा तो ये बना लेगा आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज द आंसर। अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है, CaCl2 आपका वर्किंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बच्चों परफेक्टली अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा, तो अमोनिया ऑक्सीडाइज होगी और बच्चों कन्वर्ट होगी N2 गैस के अंदर, ये रिलीज हो जाएगी CaCl2, बाकी आपको बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया सभी को? ये रिएक्शन बहुत ही छोटी सी रिएक्शन है, समझ में आना चाहिए। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया होगा? बताओ जरा, सभी क्लियर है? यस शिक्षा बेटा, यस ओम, यस बिल्कुल, थैंक यू, ओके क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर बच्चों हम लोग अमोनिया का सर्कुलेशन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है यूरिया बनाने का, तो अमोनिया के साथ अगर हम लोग अमोनिया गैस के साथ सर्कुलेशन, ये भी गैस में है और ये भी गैस में है, अगर मैं सर्कुलेशन कराता हूँ अमोनिया गैस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो गैसेस फेज में आपका CO2 है, और यहाँ पे पहले अमोनिया गैस की फेज में होगा, और फिर इसको हम करते हैं कंडेंसेट इंडस्ट्री के अंदर, और कंडेंसेट करने बच्चों ये आपकी लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्चुअली इसका गैस फेज ही हम लोग लेते हैं, लेकिन उसको हम कंडेंस करते हैं, लिक्विड फेज में ले लेते हैं। लिक्विड फेज आपका अमोनिया का, प्लस आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका गैसियस फेज, इन दोनों का एक्चुअली में आपका सर्कुलेशन हो जाएगा। और सर्कुलेशन जो होगा, और वहां बच्चों हम प्रेशर थोड़ा सा हाई प्रेशर लेके आते हैं बिकॉज ऑफ सॉल्बिलिटी रीजन, क्योंकि अगर आपको गैसेस को सॉल्बिलिटी डिफाइन करनी है तो वहाँ पे हेनरी लॉ वगैरह आते हैं, ठीक है, डॉल्टन्स लॉ बाद में आते हैं, तो डिफरेंट टाइप के लॉज आपके सोल्यूशन चैप्टर में है, डाइल्यूट सोल्यूशन में। तो अगर इसको आपको सॉल्युबिलिटी डिफाइन करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 को डिसॉल्व करना है, अमोनिया गैस के साथ, अमोनिया लिक्विड फेज में आ चुका है, तो उस केस में यहाँ पे आपको प्रेशर हाई देना पड़ेगा।
वो प्रेशर होता है बच्चों 220 atm। प्रेशर भी हाई होता है एज वेल एज टेम्परेचर भी आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा, वो आपका रहता है 453 से लेके 473। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर रेंज है, ये आपका प्रेशर रेंज है। इंडस्ट्रियल मेथड की बच्चों बात करें यूरिया के फॉर्मेशन में, तो अमोनिया आपका लिक्विड फेज में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फेज में है। गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है आपको प्रेशर देना पड़ेगा, हाई प्रेशर देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले बच्चों बनेगा यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट। व्हाट इज अमोनियम कार्बोनेट? तो अमोनियम कार्बोनेट आपका बन जाएगा यहाँ पे NH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज NH2। ये अमोनियम कार्बोनेट होगा। यहाँ पे कार्बोनेट वाला सेक्शन होना चाहिए ना, CO3 होता है। तो ये तो मैंने ये बना दिया, यूरिया बना दिया। बट क्वेश्चन है कि अमोनियम कार्बोनेट एक्चुअली में क्या होगा? तो अमोनियम कार्बोनेट बच्चों बनेगा NH2 और यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ से ऑक्सीजन और ये हो जाएगा आपका NH4 प्लस। ठीक है, ये आपको देखना है, दिस इज अमोनियम कार्बोनेट। इसी को हम बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट अगर आता है तो आपको इसको ध्यान रखना है। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा और ये अमोनियम कार्बोनेट बच्चों अनस्टेबल होगा उस टेम्परेचर पे। ये फिर से बच्चों डिसोसिएट हो जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ से बच्चों निकल जाएंगे आपके पहले तो वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर वेपराइज हो जाएंगे और सिर्फ आपको मिलेगा NH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी मिल जाएगा NH2। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया है बच्चों यहाँ पे यूरिया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपका इलिमिनेट हुआ था, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे NH4 दिख रहा है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और बाकी आपका 1 ऑक्सीजन यहाँ से। ये पूरा सेक्शन एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। इधर भी NH2 इधर भी NH2, बीच में C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ से बन गया आपका यूरिया। तो ये प्रोसेस है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, अमोनिया के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो सीधा आपको आंसर टिक करना होगा, ये वाला यूरिया आपको दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। बट ध्यान देना है कि उससे यूरिया बनता कैसे है, उसमें बीच में एक बनता है इंटरमीडिएट अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके थ्रू आपका यहाँ तक आंसर कन्वर्ट होगा। सभी क्लियर हो गया है? सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू। अब देखो इसके बाद हम बिल्कुल थैंक यू यस। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ अमोनिया। तो जो अमोनिया है ना उसका टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? तो अमोनिया के टेस्ट के लिए फर्स्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले तो बच्चों इसकी स्मेल। ठीक है, स्मेल से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि अमोनिया की स्मेल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पंजेंट टाइप में होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो फर्स्ट आप इसकी स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड बच्चों, अगर मैं लिटमस पेपर यूज करता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे लिटमस पेपर, आपको पता है अमोनिया इज एक्चुअली बेस। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे लिटमस पेपर यूज करना होगा तो आप मुझे बताओ मैं किस टाइप का लिटमस पेपर यूज करूं? कौन सा लिटमस पेपर मैं यूज करूं? रेड यूज करूंगा ना, बिकॉज ये सामने क्या है, सामने आपका बेस है। मैं रेड लिटमस यूज कर सकता हूं ना? बताओ जरा। रेड ही तो यूज करूंगा ना, क्योंकि सामने बेस है। तो रेड कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ब्लू लिटमस में ना। लिटमस पेपर आता है, ठीक है, लैब के अंदर ये मिलते भी है एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिल्कुल। तो यहाँ से जो रेड लिटमस पेपर है वो आपकी ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और बहुत बार तो हम टर्मरिक का भी यूज करते हैं। टर्मरिक आपकी जो है ना वो आपका ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, तो भी हम अमोनिया का टेस्ट कर सकते हैं। बेस को टेस्ट करने के लिए हम टर्मरिक का भी यूज करते हैं। अब लिटमस पेपर का ध्यान देना, लिटमस पेपर आपको यहाँ पे रेड लेना है, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू के अंदर, मतलब वहां पे अमोनिया आपकी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं HCl के थ्रू, कि अगर ड्रॉप ऑफ HCl अगर हम यूज करते हैं तो ड्रॉप ऑफ HCl यूज करेंगे तो बच्चों वहां से इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया के साथ आपने ड्रॉप ऑफ HCl यूज कर दिया तो फिर वहां पे व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, फ्यूम्स मतलब होता है धुआं बेटा। ठीक है, तो व्हाइट फ्यूम्स आपकी वहां पे क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। किसकी प्रोड्यूस होंगी? अमोनियम क्लोराइड की। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस अमोनियम क्लोराइड। तो आपको पता चलेगा कि अमोनियम क्लोराइड इज द व्हाइट फ्यूम्स। तो व्हाइट फ्यूम्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो व्हाइट फ्यूम्स कुछ और नहीं है, वो आपका अमोनियम क्लोराइड है, उसी को आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ टेस्ट की मैं बात करता हूँ, नेसलर रिएजेंट। ठीक है, और नेसलर रिएजेंट के बारे में तो हम लोगों ने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था ऑफलाइन सेशन के अंदर। ठीक है, जब मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कशन किया था वहां पे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप वगैरह डिस्कस कर रहा था मैं टेस्ट को लेके। तो नेसलर रिएजेंट का अगर आप यूज करते हो तो ये बच्चों फॉर्म करता है रेडिश, ध्यान दो, ये फॉर्म करता है रेडिश ब्राउन पीपीटी। मैंने कलर भी वहां बताया था, रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको देखने को मिलेगा अगर आप नेशनल रिजेंट का यूज करते हो अमोनिया के साथ। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको फाइनली रिजल्ट के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 4 टेस्ट हुए हैं।
और 4 के बाद नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप कॉपर सल्फेट, ध्यान दो, कॉपर सल्फेट के साथ अगर आपने अमोनिया गैस को पास कराया तो फिर यहाँ पे एक आपको मिलेगा डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो कॉपर सल्फेट का भी हम ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसके बाद एक टेस्ट और आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लेटनिक एसिड। अगर आप अमोनिया का यूज करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ H2PtCl6, दिस इज क्लोरोप्लेटनिक एसिड, एक नया एसिड है। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, बट इसको अगर ध्यान रखना तो अच्छी बात है। दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लेटनिक एसिड। भाई क्वेश्चंस कहीं मिल सकते हैं, क्वेश्चन कहीं मिल सकते हैं तो आप देख सकते हो। क्लोरोप्लेटनिक एसिड इज H2PtCl2 और P2Cl6 होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ना इसकी बैलेंसी कवर नहीं होगी, H2PtCl6। और इसके सामने अगर आप अमोनियम यूज करोगे तो फिर यहाँ से बनेगा NH4, ये ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ रहेगा PtCl6, ये बनेगा आपका यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसका नाम होगा आपका अमोनियम क्लोरोप्लेटनिक एसिड, अमोनियम क्लोरोप्लेटनिक एसिड, और इसका कलर होता है येलो कलर। ठीक है, दिस इज येलो कलर सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में, लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है तो अच्छी बात है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अमोनिया बच्चों कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है? आयोनिक नहीं है, अमोनिया इज ए कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे शेयरिंग विद इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो अमोनिया परफेक्टली इज ए कोवलेंट कंपाउंड। करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, करेक्ट, कोवलेंट कंपाउंड। चलो यहाँ तक ये फिनिश हो गया है। अब आते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए कि कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं बच्चों आपके अमोनिया के ही। ठीक है, अमोनिया के कुछ कंपाउंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उन पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि जैसे बच्चों एक आपको रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसको मैंने पढ़ाया था NH4 ट्वाइस Cr2O7। इसको हम हीट करते हैं, क्या बनता है, आपको मैंने ऑफलाइन सेशन में पढ़ाया था रिएक्शन। बताओ यहाँ से क्या आंसर बनेगा, और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बार अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। NH4NO2 इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताओ बच्चों। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है NH4NO3, अगर इसको हीट करेंगे तो आंसर क्या प्रोड्यूस होगा, बताओ जल्दी से। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों ही रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट। बताओ फर्स्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, बताओ बच्चों। फर्स्ट में आपको मैं कुछ दिन पहले पढ़ाया था ये, यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल दो, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स जब पढ़ाया था ना, अम्मी अजान करती हैं, वहां भी डिस्कस किया था ना ये इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, तो फर्स्ट में आपका प्रोड्यूस क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दो, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज 8 हाइड्रोजन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 आप वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दो। बाकी यहाँ से N2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, बिकॉज 2 है तो 2 नाइट्रोजन आपको मिलेंगे, और लास्ट में आपको मिल जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे Cr2O3। ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पहले, अगर आपको पता होगा ये डिस्कशन किया था। अगर हम यहाँ पे NH4NO2 नाइट्राइट है और नाइट्रेट है, दोनों को अगर मैं हीट करता हूँ तो व्हाट इज द आंसर, तो क्या आंसर यहाँ से आपका रिलीज होगा। तो वो बहुत इजी है, ये हमने पढ़ाया था, अम्मी जान करती है, वो इजी ट्रिक बताई थी ना, वहां पे मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था पूरा। तो अभी सभी से आंसर बनना चाहिए। NH4NO2 बेटा लेक्चर को ध्यान से देखा करो। ठीक है, जो लाइव सेशन चल रहा है आपको डेफिनेशन में, यहाँ से पहले तो N2 गैस बाहर निकाल दो, और मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स जो निकल रहे उनको बाहर निकाल दो, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इजी मेथड है। अच्छा लास्ट वाले में क्या है, नाइट्रेट, यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बाहर निकाल सकते हो, बताओ मुझे जरा आप। 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, बताओ मुझे, बताओ बेटा खातेजा, कितने में यहाँ से निकाल सकता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तो मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ। बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो आपके 4 हो गए, और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे अभी 2 ही रहा है, लेकिन हमारे पास 3 ऑक्सीजन थे, तो एक ऑक्सीजन भी बचेगा, तो बचा वाला ऑप्शन कहाँ जाएगा, वो N2 के साथ जाएगा, तो N2 के साथ जोड़ दो, ओ ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है, आपको शायद पता होगा। ये आपके यहाँ पे इस तरीके से आंसर फॉर्म हो गए। किसी कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, यहाँ तक किसी बच्चों को कुछ डाउट है, किसी को किसी बच्चे को कुछ पूछना है, ओके थैंक यू।
यस, तो हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो अब बच्चों एक नया कंपाउंड आने वाला है, हाइड्रोजन। ठीक है, हमारा फेवरेट और आपका भी फेवरेट। ठीक है, हाइड्रोजन। कितने बच्चों ने सुना है हाइड्रोजन का नाम? हाइड्रोजन को ना एक नाम से और कॉल करते हैं, डाई एमाइड। डाई एमाइड के नाम से इसे और कॉल करते हैं, हाइड्रोजन और डाई एमाइड। कितने बच्चों को पता है डाई एमाइड? ये बहुत ही अच्छा नाम है, डाई एमाइड। बिल्कुल ओम, बिल्कुल डेफिनेटली। संदेश, बिल्कुल आपको पता है। मी, बिल्कुल बेटा। तो डाई एमाइड, और इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो बच्चों सिंपल सा NH2 डॉट NH2 हम लिख सकते हैं। इसको हम कंडेंस फॉर्म में, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, कंडेंस फॉर्म में बच्चों हम लिख सकते हैं इसको N2H4। दिस इज कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, वहां पे इसे हम बताते हैं कंडेंस फॉर्मूला कौन सा है, 3 डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा है, और इसमें फिर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे क्या, कंडेंस, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सारी फॉर्म डिस्कस करते हैं अलग अलग तरीके से। तो N2H4। ना क्वेश्चन इज दिस कि ये भी आपका हाइड्राइड है नाइट्रोजन का। तो पहला प्रोसेस इसको हम बनाते कैसे हैं? तो बनाने के लिए बच्चों हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से आपको मैं बता देता हूँ किस किस को यूज करना है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है अमोनिया, बिकॉज अमोनिया का ही डेरिवेटिव है, कॉमन सी बात है। ये अमोनिया से मिलता जुलता कुछ तो कंपाउंड है। यहाँ पे NH2 कर लो बच्चों। ठीक है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ही होता है। तो अमोनिया के साथ हम क्या करते हैं, NaOCl। चलो बच्चों बताओ इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है जो लिखा है ना मैंने, NaOCl। अब जरा आपको पता है, ये चीज बिल्कुल पता है सभी को, NaOCl। जरा याद करो बच्चों, यहाँ से NaOCl से क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ से लगा दूं HOCl, ठीक है, ये एसिड आपको पढ़ा चुका हूं मैं। इसको आयोनाइज करेंगे तो H+ रिलीज होगा और OCl- बन, ये हो गया आपका ऑक्सो एनायन। तो ऑक्सो एनायन वाली सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे। बताओ मुझे NaOCl का नाम क्या होगा? NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपो। हाँ, सोडियम हाइपोक्लोराइड, परफेक्ट। यहाँ पे एक बच्चे ने बोला है सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 जैसा है ना, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड इज परफेक्ट आंसर। सोडियम हाइपोक्लोराइड बच्चों में क्लियर करता हूँ, हाइपो वर्ड आएगा। ठीक है, हाइपो वर्ड ध्यान रखो, लास्ट में आएगा ITE। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रीफिक्स सफिक्स में ही गलती होती है। ठीक है, और इसके साथ बच्चों हम लोग रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे, रूम टेम्परेचर पे ही कराएंगे। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा NH2Cl, और प्लस यहाँ से बनेगा NaOH। बात समझो ध्यान से, हुआ क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, और यहाँ से Na O वाला पार्ट, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसने इसको एक्सेप्ट किया है, तो ये बन गया NaOH। बाकी बच्चों यहाँ से NH2 बचा था, यहाँ से आपका Cl, तो NH2Cl बन गया। ये आपकी हो गई है फर्स्ट स्टेप। अभी बेटा यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो फिर से क्या करेंगे, ये बना जो प्रोडक्ट है इसके साथ बच्चों NH2Cl इज नॉट ए परफेक्टली स्टेबल सॉल्ट। ये बेटा फिर से रिएक्शन करेगा आपके NH3 के साथ, अमोनिया के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, और यहाँ से बच्चों ये फॉर्म कर लेगा। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl, अमोनिया से हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl। तो यहाँ से पहले तो रिलीज कर दो आप, पहले इजिली आप HCl को रिलीज कर दो, HCl को आप पहले रिलीज कर दो। बाकी क्या बच रहा है, यहाँ पे ये बचाएगा NH2, ध्यान दो बच्चों, और यहाँ भी बचेगा ये NH2। तो सीधा आपको वहां से दिख रहा है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज द आंसर, परफेक्ट। अब इसे कैंसिल कर लो, मेरे रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू बताने की कोशिश करो। NH2Cl से NH2Cl कैंसिल। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है NH2Cl का? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ NH2Cl? NH2Cl का नाम क्या होगा? क्लोरोअमाइन। ठीक है, क्लोरोअमाइन इसका नाम है, क्लोरोअमाइन इसका नेम है। ठीक है बच्चों, NH2Cl इज क्लोरोअमाइन। ये बन गया आपका यहाँ पे हाइड्रोजन। अब कर दो कैंसिल। तो कैंसिल करेंगे तो देखो ऊपर से 1 मोल यहाँ पे अमोनिया है, 1 मोल अमोनिया यहाँ पे है, तो बन गया आपका 2 मोल ऑफ अमोनिया, NH3 बन गया, और प्लस यहाँ से ऊपर से 1 मोल मिल गया NaOCl हाइपोक्लोराइड, और यहाँ से आपका बन गया ये आंसर NH2Cl तो कैंसिल होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो बनेगा हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और प्लस यहाँ से कहीं HCl वगैरह दिख रहा था ना, तो HCl आना चाहिए, राइट? HCl कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना HCl कैंसिल, तो आपका HCl हो जाएगा, और ऊपर से आपका आ जाएगा NaOH। लेकिन बच्चों को मजेदार चीज पता है क्या है? मजेदार चीज ये है कि यहाँ से आपका जो ये जो एसिड बेस दिख रहा है ना, ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं। तो यहाँ से अगर एसिड रिएक्शन करेगा तो आपको आंसर मिल सकता है NaCl मिल सकता है, और प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल। तो डिपेंड अपॉन ऑप्शन, आप इसे देख लेना किस तरीके से आपका आंसर बनेगा। तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन सभी को समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन इज क्लियर, सभी क्लियर है। HCl बनेगा, NaOH बनेगा, रिएक्शन कर जाएगा एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, तो NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएगा। बहुत ही क्लियर है, इजी मेथड आपको मैंने बता दिया, सभी को समझ में आ गया होगा जो इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल कम स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर को भी एक बार बता देता हूं मैं।
इसका जो स्ट्रक्चर है आपका हाइड्रोजन का, वो देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास यहाँ पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, उसको ऐसे कनेक्ट कर लो, बैलेंस 5 होती है नाइट्रोजन की, वो आपको पता ही है। नाउ वी विल कम टू बॉन्ड एंगल। तो बेटा यहाँ पे आपकी जो ये जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस बॉन्ड लेंथ 1.47 एंगस्ट्रॉम, ये बॉन्ड लेंथ होती है। और बॉन्ड एंगल, अच्छा ये वाली बेटा NH, एक NH ये बॉन्ड है, NH बॉन्ड, NH बॉन्ड, ये NH बॉन्ड, 4 NH बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, NH बॉन्ड, ये होती है आपकी 1.04 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बच्चों ज्यादा क्यों होती है इन सिंगल बॉन्ड की, बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ बच्चों आती है 1.47 एंगस्ट्रॉम, इसकी आती है 1.04 एंगस्ट्रॉम। बाकी मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल बेटा यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये होता है 110, ठीक है जी, आपका थीटा। और ये वाला बॉन्ड एंगल यहां से लेके ये बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये होता है, ये भी आपका 110। ये आपके बॉन्ड एंगल्स हैं, इन बॉन्ड एंगल्स को आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका हो गया यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर। नाउ वी विल कम हाइड्रोजन फिनिश। नाउ बच्चों अब मैं डिस्कस करूंगा हाइड्रा टेक्टोनिक कन्फ्यूजन वगैरह आपको पता ही है सब, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हाइड्राजोइक एसिड। तो हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला, N3H, N3H इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड, परफेक्ट। N3H आपका हाइड्राजोइक, ये भी आपका हाइड्राइड है। तो आपके नाइट्रोजन का हाइड्राइड पहला वाला कौन सा था, जनरली देखो, जनरली आपको पढ़ने को हर जगह क्या क्या मिलेगा, कहीं भी जगह, कहीं पूरा यूट्यूब पे कहीं भी देख लेना, आपको हर जगह आपको, हर जगह आपको एक ही टाइप की टीचर मिलेंगे, अमोनिया के बारे में मिलेगा, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन इज अमोनिया। हाइड्राजोइक के बारे में आपको बहुत कम मिलेगा, दूसरा हाइड्राजीन के बारे में भी कम से कम मिलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाइड्राजोइक एसिड अभी क्या होगा बताने वाला हूँ, और हाइड्रोजन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हाइड्रोजोइक एसिड ये आपका भी हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन है, और ये बच्चों आपका परफेक्टली एसिड है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है एसिड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि अमोनिया और N2H4, अमोनिया भी हाइड्राइड था और हाइड्रोजन N2H4, ये क्या ये भी दोनों एसिड है, नहीं ये दोनों बेस थे, ध्यान दो। तो अमोनिया का एक हाइड्राइड ऐसा है जो आपका एसिड होता है, जिसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड N3H, बाकी ये दोनों क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो कंफ्यूजन मत करना कि सर सारे के सारे हाइड्राइड बेस हो जाएंगे, सारे के सारे हाइड्राइड एसिड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन नेचर, उसके बेस पे ये चीजें आपकी डिफाइन की जाती हैं। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हाइड्राजोइक का फॉर्मेशन बच्चों बहुत इजी, आप कुछ मत करो, यहाँ पे आप हाइड्राजीन लेके आ जाओ, हाइड्राजीन के साथ आप यूज कर दो आप नाइट्रस एसिड HNO2, बस सिंपल तरीके से रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आप फॉलो करो, ये आपको पता है ये बेस है और यहाँ पे आपका ये एसिड है, बात समझ में आ रही है। बस इन दोनों को आपको कॉम्बिनेशन कराना और कुछ भी नहीं करना है, आराम से रूम टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर रिएक्शन परफॉर्म हाइड्रोजन के साथ नाइट्रस एसिड की। तो यहाँ से आपको तो पहले निकालो वाटर मॉलिक्यूल, तो बच्चों यहाँ से निकल जाते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज होते हैं, और प्लस यहाँ से बन जाता है N3H, N3H, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन यहाँ पे कंबाइन होते हैं, और एसिड के पास जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, बात समझना बच्चों ध्यान से, एसिड के पास ये प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है ये इससे रिलीज हो जाता है, और यहाँ से आता है इन दोनों में से किसी एक सेंटर से बच्चों आता है हाइड्रोजन, वो इससे कंबाइन होता है। तो 3 नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां से आपको दिखाई देने वाला है, उस बेस से, तो N3H आपका ये, और बाकी आपको मिलता है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान ये देना है कि हाइड्रोजन के साथ अगर मैं नाइट्रस एसिड का मैं सर्कुलेशन कराता हूँ, इसको मैं पास कराता हूँ, इसका मैं एक्शन कराऊंगा, तो यहाँ से आपको हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। एक मैं प्रोसेस देखो और बताता हूँ हाइड्रोजोइक का, हम एस ब्लॉक के थ्रू भी बनाते थे। एस ब्लॉक में हालांकि मैंने बताया नहीं था, आप देख लो, ये सोडियम आपका है, सॉलिड है, क्रिस्टल्स है, इसके सामने हम पास कराते हैं ड्राई अमोनिया, ध्यान दो, ड्राई अमोनिया, ड्राई अमोनिया को हम लोग पास कराएंगे इन दी प्रेजेंस सोडियम, तो यहाँ से बनता है सोडामाइड, NaNH2, ये तो आपको पता है। अमोनिया के अगर मैं सोडियम के सामने अगर मैं NH3 लेके आऊंगा, तो यहाँ से बनता है आपका सोडामाइड, NaNH2 बन जाएगा। और बाकी बच्चों इसके सामने फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोसीड करना है इसका हाइड्रोलिसिस, वाटर मॉलिक्यूल बेटा डालना है आपके एमाइड के सामने, तो ये बनता है NaN3 बनता है, इसका नाम होता है सोडियम एजाइड। दिस इज वेरी पॉपुलर बेटा, याद होगा, याद रखना, दिस इज सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड का फॉर्मेशन होगा, अगर आप सोडामाइड के साथ बेटा हाइड्रोलिसिस कराओगे, सोडियम एजाइड बनेगा, और प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा थोड़ा बहुत आपका वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएगा। अब सोडियम एजाइड दिख रहा है ना, इसके सामने आप पास लेके आना मुझे हाइड्रोजन, तो मैं लेके आऊंगा एक एसिड H2SO4, तो वो क्या करेगा, यहाँ से सोडियम को बाहर लेके जाएगा, तो बनाएगा आपका सिंपल सॉल्ट Ne2SO4 सोडियम सल्फेट, और प्लस यहाँ से बन जाएगा N3H।
तो एक तो मेथड ये हुआ और दूसरा मेथड मैंने बताया हाइड्रोजन से। तो दो रिएक्शन को पूरा करने के लिए हम लोगों ने कितने प्रोसेस देखे ये जरूरी है। तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के साथ हम लोग, अगर मैं नाइट्रस एसिड का यूज करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यही है, अगर मैं नाइट्रस एसिड का यूज करूंगा तो फिर हमारा आंसर क्या बनेगा, हाइड्रोजन आपको सीधा मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अगर आपने सोडियम के साथ अपने पहले अमोनिया यूज किया, ड्राई अमोनिया, एमाइड बनेगा, फिर आप उसके साथ बेटा हाइड्रोलिसिस कराओ तो आपका सोडियम का एजाइड मिलेगा, फिर आप एक एसिड लेके आओगे तो फाइनली मिल जाएगा N3H। क्लियर हो गया सभी को? बताओ, दोनों रिएक्शन एटलीस्ट सिर्फ देखो, आप इसको देखना है और कुछ भी नहीं करना है, देखते देखते आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ये चीजें बहुत बार आने वाली हैं, रिपीट होने वाली हैं, बिल्कुल इस पे क्वेश्चंस मैं दूंगा, वो सारी की सारी चीजें आपकी बनती जाएंगी। क्लियर है सभी को? यहां तक समझ में आ गया? और हाइड्रोजोइक जो बेटा ये हाइड्रोजोइक एसिड है, ये पॉइजनस होता है। इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ, हाइड्रोजोइक एसिड इज एक्चुअली पॉइजनस, और अगर इसको हीट मिल जाती है तो बच्चों एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन के साथ ये विस्फोट करता है बहुत तेजी से। ठीक है, और अच्छा खासा एसिड भी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत वीक एसिड है, वो भी नहीं, ये ठीक ठाक एसिड आपका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी और रिएक्शंस के लिए। तो एक मैं रिएक्शन देता हूँ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर मैं यूज करता हूँ हाइड्रोजोइक एसिड N3H, बताओ बच्चों क्या आंसर बनेगा? बताओ यहाँ से क्या आंसर बनेगा? मैं कुछ और भी रिएक्शन देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे देता हूँ N3H, तो इसके सामने कहता हूँ बच्चों में नेसेंट ऑक्सीजन। सपोज मान लो कि नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया है? सर ये आया है केमोनोफोर से। बेटा केमोनोफोर तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, बहुत मैकेनिज्म पढ़े हैं। केमोनोफोर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहां से बच्चों आया नेसेंट ऑक्सीजन। व्हाट इज द आंसर? ध्यान से बताना है। नेक्स्ट मैं आपसे रिएक्शन पूछूंगा, N3H के सामने अगर मैं यूज करता हूँ HNO2, ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा? मैं चाहता हूं कि आपकी नॉलेज की ना एक मतलब किसी भी टीचर से आपकी ऊपर हो जाए। ठीक है, मुझसे तो ऊपर होएगी, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और हर किसी टीचर से ऊपर हो जाए जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आराम से हो जाए। तो यहाँ पे है कि N3H के साथ अगर मैं HNO2 का यूज करूंगा तो आंसर क्या बनेगा? बताओ जरा। नेक्स्ट अगर मैं यूज करता हूँ N3H के साथ, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ HCl, तो आंसर क्या प्रोड्यूस होगा? कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी विल कम स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन आएगा बीच में, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसके पास आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ बना लो, और इसके साथ यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, मैं बना लूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका लोन पेयर और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों जो होता है वो आपका यहाँ पे एक्वायर्ड कर लेगा। कैसे बनेगा वो देखो, यहाँ पे ये आता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ गया, इसके पास एक लोन पेयर, यहाँ पे ये लोन पेयर नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, इट विल होल्ड द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन एंड वन इज ए लोन पेयर। ये बनता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आते हैं। नाउ विल कम फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चा AgNO3 के साथ N3H है, तो आपको पता है सीधा सा आंसर क्या बनने वाला है। तो यहाँ देखो बच्चों से सिल्वर है ना, वो कंबाइन करेगा नाइट्राइड के साथ। सिल्वर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, कंबाइन विद नेगेटिव पार्ट, यस। तो यहाँ से क्या मिलेगा? एक तो H प्लस आइन मिलेगा, दूसरा पार्ट मिलेगा N3 माइनस। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? सिल्वर बच्चों ऑलरेडी आपका पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है जोड़ दो, तो बच्चों बन गया सिल्वर AgN3, ये बन चुका है। यस, बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर। और यहां से बाकी आपको मिलेगा HNO3, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से कि अगर मैंने नेसेंट ऑक्सीजन यूज किया तो मैंने बता दिया था, अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, तो बच्चों एक्सप्लोजन होगा, जबरदस्त विस्फोट होता है, हाई एनर्जी रिलीज होती है, जबरदस्त हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और क्या बच्चों रिलीज होगा? N2 गैस, बहुत ज्यादा तेजी से N2 गैस रिलीज होगी। और क्या रिलीज होगा बताओ बच्चों? N2 गैस यहाँ से रिलीज हो गया ना, बाकी क्या बचा हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इट विल कंबाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और प्लस बच्चों यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ से आपकी रिलीज और बहुत एक्सप्लोजन होता है। सेकंड रिएक्शन थर्ड आती है नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड अगर बच्चों कंबाइन करेगा N3H के साथ, तो व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर बनेगा? तो N3H बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा आपका N2 गैस के अंदर फर्स्ट। सेकंड यहाँ से बनेगा N2O, नाइट्रस एसिड है तो N2O बनेगा, और प्लस यहाँ से बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। HCl पे आते हैं तो ये भी आसान है, यहाँ से N3H से N2 गैस रिलीज कर दो, प्लस यहाँ से बन जाएगा आपका अमोनिया। ठीक है, अमोनिया बनता है, प्लस आपका क्लोरीन गैस। तो क्या पूछा जाएगा वो समझ लो। यहाँ से पूछे जाने वाली बात होगी तो बच्चों ये N2, इसके बारे में पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको AgN3 के बारे में पूछा जाएगा, बस ये। बाकी इसके बारे में यहाँ ये नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। N2O के बारे में पूछ सकता है, अमोनिया के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपका यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
रेडियोटिव स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों कुछ भी नहीं है, N3 है, 3 नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो तीनों नाइट्रोजन को पहले आप सिंगल बॉन्ड से कर दो कनेक्ट, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। अब बैलेंसी 5 होती है, तो पांचों बैलेंसी को डिफाइन करना है। अब यहाँ देखो तो इसकी 1 2 3 4 5 4 ही हो रही है ना। तो इसने क्या किया कि एक अपने नेगेटिव, एक अपने जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसने इसको इधर मूव करा। देखो ऑक्टेट थ्योरी भी यहाँ पे इनवैलिड होती है, ऑक्टेट थ्योरी भी डिफाइन नहीं होती है। जरा मैं इसको ना, इसको N3H का जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजोइक का जो स्ट्रक्चर है, उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपको सिंपल तरीके से चलो मैं कर ही देता हूँ, तो इसमें दिक्कत ही नहीं है। टाइम है क्या, टाइम देखना पड़ेगा, जो टाइम बहुत तेजी से भागता है। चलो बाद में बताऊंगा, टाइम 5 मिनट्स बचे हैं, नहीं तो आपका लेक्चर फिर और स्टार्ट हो जाएंगे। मैं उसको ना डिस्कस कर दूंगा, आपको बाद में बता दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है, अगर आपको सर वहां पढ़ा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे पूरे के पूरे नाइट्रोजन का हाइड्राइड फिनिश हो चुके हैं। आज नेक्स्ट बच्चों आएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम लोग ऑक्साइड और नाइट्रोजन की बच्चों बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, वेल नोन। एक आता है N2O, N2O का नाम क्या होगा बताओ जरा, N2O का नाम क्या होगा? नाइट्रस एसिड नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल ऑक्साइड। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैं पूछूं NO का नाम क्या होगा बताओ जरा। दिस इज नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्साइड, बिल्कुल नाइट्रिक ऑक्साइड। O है वो, A नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट बच्चों मैं पूछूं यहाँ पे इसके बाद आपका N2O3, इसका नाम क्या होगा? डाई नाइट्रोजन। हम सीधे भी तरीके से बोल सकते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड करके भी हो सकता है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो इसको हम सिंपल तरीके से बोलते हैं नाइट्रोजन, इस तरीके से नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। जो एनसीईआरटी में उसी को मैं ले रहा हूँ। इसके बाद N2O3 के बाद बच्चों हम बात कर सकते हैं, तो नेक्स्ट इज NO2। NO2 आपका मोनोमर फॉर्म है, N2O आपका डाइमर फॉर्म है। तो इसका नाम हो जाएगा NO2 का नाम, NO2 का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हो सिंपल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हो गया NO2 का नाम। N2O4 का नाम क्या होगा? N2O4 का डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। बिल्कुल, हाँ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैं पूछूं आपसे N2O5 का नाम क्या होगा? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? परफेक्ट। यस सर। सर हो तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, करेक्ट है। तो कल बच्चों हमारी हेडिंग होगी फर्स्ट हेडिंग, जिसमें आपका डिस्कशन करूंगा मैं N2O के बारे में, जहां पे N का बच्चों नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है। ठीक है, आप निकाल लेना, डिस्कस ऑलरेडी मैं कर लूंगा। 2 × X = 2, 2 से 2 कैंसिल, +1 इज द आंसर। दिस इज द लाफिंग गैस, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको अपन बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाम बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑक्साइड बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका ये होती है लाफिंग गैस, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कल। ठीक है, तो अभी देखो टाइम हो गया ऐसा है। ठीक है, चलो एक रिएक्शन कर लेते हैं ना, थोड़ा सा रिएक्शन करते हैं। जरा आप मुझे बताओ, आपको शायद आपको पता है, ये बिल्कुल पता है और आप कर पाओगे। अगर मैं इसको हीट करता हूँ क्या आंसर बनेगा बताओ, जल्दी से आंसर बनाओ। मैं आपको देता हूँ रिएक्शन और NaNO3 देता हूँ, इसके नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर होगा पहले में। हाँ बताओ बच्चों, बताओ निरंजन बेटा, परफेक्ट। फर्स्ट में नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। फर्स्ट में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल पहले मैक्सिमम रिलीज कर दो। इसके पास 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स कितने? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए ना, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अभी यहाँ से क्यों है, 2 ही ऑक्सीजन आपका है, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो हो गया ना आंसर N2O, करेक्ट। डिस्कस हम लोगों ने किया था, रिवीजन भी हो रहा है। तो ये आपका बन गया सेकंड रिएक्शन। ये फर्स्ट रिएक्शन हुई थी, फॉर्मेशन देखो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको इजी तरीके से याद भी है। NaNO3 प्लस मैंने अमोनियम सल्फेट यूज किया है, तो क्या आंसर बनेगा? आयन एक्सचेंज, Na2SO4 जाएगा, ये इसके साथ आएगा, तो बिल्कुल सही है। पहला बन गया NH4NO3, ठीक है, और दूसरा बन गया आपका Na2SO4। Na2SO4 पहले ही से स्टेबल है, सॉल्ट है, परफेक्ट। तो NH4NO3 वाला पार्ट आपका डिसोसिएट होगा, तो यहां से निकल जाएंगे पहले आपके मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, और प्लस आपका बना लेते हैं N2O। यहाँ पे इसके 2 मोल्स बनते हैं, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे और 2 मोल्स ऑफ N2O आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही 2 मेथड है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी गोल्डिंग हम लोग N2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो कल पढ़ेंगे हम लोग बाकी सारे के सारे ऑक्साइड। तो मैक्सिमम ऑक्साइड आपके जल्दी से फिनिश होने वाले हैं, तो HNO3 के बारे में और HNO2 के बारे में। उसके 2 लेक्चर अभी और चलेंगे इसके ऊपर, फिर आएगा फास्फोरस, इसके 2 लेक्चर मान लो, तब जाके आप में पूरी फैमिली अच्छे से खत्म होगी। और इसके आपके 100% जितने भी क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल आपसे इजी तरीके से सॉल्व होंगे। मैक्सिमम डाउट्स आप खुद से ही सॉल्व कर लो, ठीक है सर। सर व्हाट अबाउट टाइम का आप बोल रहे थे